Good morning, students. Students, earlier I have sent a video related to this chapter, A Shot in the Dark. I hope you all have understood. If not, I am making again this video. You know very well about this topic, just said A Shot in the Dark. That means at the dark that we cannot see anything, and there's we have to uh, take a chance, or we have to throw something, or we have to take a aim on the dog. So maybe it's a possible, there's a 50-50 chances there will be, maybe the our target will be, say, we can hit our target, or we can miss our target. So now the story started here in a station, the railway station. एक कैरेक्टर है फिलिप सिल्बरी, जो कि एक खाली से रेलवे कैरेज में है, अपने आप को रखा हुआ है, खड़े हैं वहाँ पे, और वो आए हैं ब्रिल मैनर जाने के लिए, जो कि मिसेस सैपरटन जैगो का है घर है, जहाँ पे वहाँ पे ये जाने वाले हैं। और मिसेस सैपरटन जैगो एक ऐसी लेडी है जो काफ़ी पैसे वाली लेडी है, इवन वो उनका इन्फ्लुएंस जो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा है। और ये जो फिलिप सेल्बरी है वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में नॉमिनेशन पाना चाहता है, इवन वो जीतना चाहता है, और इसकी वजह से वो उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो वो उनको एक सजेशन देती हैं कि अगर आप मेरे यहाँ फ्राइडे टू ट्यूसडे आप मेरे यहाँ आए, he was obviously an approval, and if he could secure a goodwill of his hostess, he might count on the nomination as an assured things. ने कहा कि अगर वो मेरे यहाँ एक हफ्ते के लिए आएँ, और अगर फिलिप सेल्बरी मिसेस सैल्पेन को अगर खुश कर पाते हैं या अपनी बातों से प्रभावित कर पाते हैं, तो नॉमिनेशन में उनका नाम श्योर हो जाएगा, और अगर फेल होते हैं तो फिर नहीं होगा। इसके लिए वो आज रेलवे स्टेशन पे आए हैं, और ट्रेन के थ्रू वो एक जाने वाले हैं मिसेस सैल्पेन की जैगो के घर। देयर वाज अ पर्सन हु इज़ विद हिम, एंड वो उनसे बातें कर रहे हैं। तो वो उन्होंने कहा क्या, ओह यू आर स्टेइंग विद मिसेस सैल्पेन जैगो फॉर वीकेंड, आर यू? आई एक्सेप्ट यू ऑल हैव अ गुड टाइम, शी हैज़ अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन एक्सलेंट होस्टेस, शी विल बी यूजफुल टू यू to if the parliamentary projects, although you are off, goodbye. And his friends said goodbye. उन्होंने कहा दोस्त ने कि आप जा रहे हैं मिसेस साल्पेन के घर, और साल्पेन एक बहुत ही अच्छी लेडी हैं, और इवन उनका पार्लियामेंट्री प्रोजेक्ट्स में काफ़ी इन्फ्लुएंस है, वो आपको अच्छा करा सकती हैं, और ईश्वर करे कि आप इसमें कामयाब हैं। और he said goodbye and वो चला गया। Now Salisbury waved goodbye to his friend, pulled up the window, and turned his attentions to the magazine lying in his lap. He had scarcely glanced at a couple of pages, however, when a smoother come caused him to glance hastily at the only other occupant of the carriage. His travelling companion was a young man of about 22, with the dark hair, fresh complexions, and the blend of smartness and disarray that is the typical of a rambler. He was searching furiously and flexually for some elusive or non-existent objects. From time to time, he dug a six-penny coin out of a waistcoat pocket and started at it carefully, then recommenced the futile searching operations. A cigarette case, matchbox keys, silver pencil case, and railway tickets were turned out onto the pocket. Salisbury रेलवे कंपार्टमेंट में डिब्बे में बैठ जाते हैं, और खिड़की खोल के और तुरंत अपने पास पड़ी हुई मैगज़ीन को उठाते हैं, और उसके कुछ पेजेस को देखते हैं, और उसके बाद फिर वो हल्का सा थोड़ा सा देखना चाहते हैं कि उनके कंपार्टमेंट में बैठ कितने लोग हैं। तो लकीली सिर्फ एक व्यक्ति को अपने कंपार्टमेंट में पाते हैं। वो व्यक्ति लगभग 22 साल का, जिसके डार्क हेयर हैं, फ्रेश कॉम्प्लेक्शन है, गोरा सा है, और ये बहुत ही स्मार्ट है, ब्लेंड है, और स्मार्टनेस जिसमें भरी हुई है, वो व्यक्ति दिखता है। और फिर उस व्यक्ति में अचानक से कुछ बदलाव आते हैं, और वो पॉकेट में से कुछ निकालने लगता है,
और अपने रेन को और जो वेस्ट कोट पहना होता है उसके अंदर हाथ डालता है, निकालता है, इवन सिगरेट केस निकालता है, मैच बॉक्स निकालता है, चाबियाँ निकालता है, सिल्वर पेंसिल्स निकालता है, रेलवे के टिकट्स निकालता है, और ऐसा फील होता है कि जैसे वो कुछ वो खोज रहा है. So students, so this was the first page of the Shot in the Dark. I hope the starting point is quite clear to you. So tomorrow I'll send you the second page of this chapter. So you just read it and make a hard word of it.